नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग का खतरा एक बार फिर सामने आया है। 29 मई 2026 को ठीक एक ही दिन दो युवा ट्रैकर लापता हो गए। नोएडा के 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से और नैनीताल की 24 वर्षीय एमबी छात्रा बबीता पांडे दियारा बुग्याल ट्रैक से गायब हो गई। अब दोनों घटनाओं को लेकर अब एक बड़ी साजिश की जो आशंकाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि ये सबसे पहले तो आपको बता दें बबीता के लिए काफी सारी जो चीजें हमने पहले बात कर चुके हैं कि 23 दिन बाद भी बबीता का कोई अता पता नहीं है। हालांकि पूरी तरह से जो जांच है वो भी चल रही है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, लेकिन अभी तक भी बबीता का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन ऐसे में एक और जो घटना है वो सामने आ गई है। ठीक 29 मई को अभिषेक चौहान नाम का युवक भी लापता हुआ था। तो पहले आपको अभिषेक के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं, जो ठीक उसी दिन लापता हुआ जब बबीता लापता हुई, और अब दोनों की गुमशुदगी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो तफ्तीश में सबसे पहले देखें, अगर हम अभिषेक की बात करें, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर 29 मई 2026 को लापता हुए 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उनके परिवार ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच कराने और बेटे की सकुशल बरामदगी की अपील की है। अभिषेक के पिता रघुराज चौहान, जो सीमा सुरक्षा बल में निरीक्षक है, उन्होंने मामले की गंभीरता को यहां पर रेखांकित करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। आपको बता दें, यहां पर अभिषेक चौहान बता दें नोएडा में रहते थे और गुजरात की एल&टी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के शेखपुरा गांव के निवासी हैं और 28 मई को वो अपने 3 इंजीनियर दोस्तों के साथ पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर निकले थे। स्थानीय गाइड जो थे उनका नाम आनंद राम बताया जा रहा है, वो उनके साथ गए थे। ट्रैक खाती गांव से शुरू होकर द्वाली होते हुए ग्लेशियर तक जाता है, आपको बता दें। और ये ट्रैक अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऊंची चोटी और ग्लेशियर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि जो उसके ट्रैकिंग के एरियाज है वो वाकई में बहुत डराने वाले हैं और उनकी जो चढ़ाई है, जो ट्रैकिंग है, वो आसान किसी भी लिहाज से नहीं है। तो 29 मई को वापसी के दौरान द्वाली और खाती गांव के बीच चिलियारी नाले के पास एक घटना घटी थी। गाइड आनंद राम के बयान के अनुसार अभिषेक ने कहा कि वो कुछ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं और थकान महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने गाइड को आगे भेज दिया और मैगी पॉइंट पर मिलने को कहा। गाइड वहां घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन अभिषेक का कोई अता पता नहीं मिला। अभिषेक वहां नहीं पहुंचे तो बाद में गाइड ने ही जाकर पुलिस को सूचना दे दी। आपको बता दें, राहत टीमों ने जो नदी है वहां पर पिंडार नदी, उसके किनारे अभिषेक का कैमरा वहां पर उन्होंने बरामद किया है। कुछ रिपोर्ट्स में उनके जो कपड़े हैं, शर्ट्स और टोपी पहनकर वो गए थे, वो भी नदी किनारे मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय लोगों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन खराब मौसम और वहां का जो दुर्गम इलाका है और तेज नदी की धारा ने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया है। बता दें, पूरी तैयारी जो है जांच एजेंसी और जो हमारा सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से तैनात है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, स्नाइपर डॉग्स और उपयोग भी जितने भी तरह की तकनीक हो सकती थी सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है। यहाँ पर परिवार के दर्द की बात करें और उनके आरोपों की बात करें तो अभिषेक के पिता रघुराज चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन देश सेवा में समर्पित किया है, मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन मामले की गहराई को देखते हुए सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जरूरत है। इसके अलावा परिवार ने गाइड आनंद राम के बयान में कई विसंगतियां पाई हैं और अपहरण या साजिश की आशंका जताई है। तो सीधे सीधे कोई सुराग नहीं मिला है और यहाँ पर परिवार वालों ने जो गाइड था जिसने इसकी पूरे कांड की जो सूचना थी वो पहुंचाई थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब अपना शक जताया है। तो यहां पर 7 जून को बात करें, कपकोट थाने में गाइड के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है।
परिवार ने गाइड और संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों, CDR, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल फुटप्रिंट की जांच, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। आपको बता दें, साथ ही द्वाली खाती क्षेत्र में बंद दुकानों, झोपड़ियों, गुफाओं की तलाशी लगातार की जा रही है। इसके अलावा थर्मल इमेजिंग और व्यापक सर्च अभियान की अपील भी की गई और यहाँ पर परिवार ने 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। लेकिन रघुराज चौहान जो उनके पिता हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, उन्हें बेटा चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। आपको यहाँ पर उस ग्लेशियर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि जिस ट्रैक पर बबीता थी वो भी बहुत खतरनाक था। और इस ट्रैक की भी बात करें, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक की, तो ये हिमालय की गोद में बसा एक आकर्षक मार्ग है। वो खाती गांव से शुरू होकर ये द्वाली, फुरकिया होते हुए ये कम से कम, आपको यहाँ पर जानकारी दे, 3800 मीटर तक जाता है ये ग्लेशियर। रास्ते में बर्फीली चोटियां, घने जंगल, नदियां और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं और पर्यटक यहाँ पर शांति और एडवेंचर दोनों की तलाश में आते हैं। लेकिन इस तरह का जो ट्रैक होता है काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है। तेज नदियां, संकरे रास्ते, खराब मौसम, ऊंचाई की बीमारी और जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। और यहाँ पर अगर किसी के साथ भी कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो एक नहीं, तमाम तरह के जो विकल्प हैं उन पे भी नजर दौड़ाई जाती है। इसीलिए शायद अभी तक भी बबीता के केस में किसी भी प्रकार की जो सफलता है वो हासिल नहीं हो पाई है। उस वाले केस को भी देखिए पूरा 1 महीना होने वाला है और अभी भी जांच में कुछ हाथ नहीं आया है, सिवाय उन 2 दोस्तों के जिसके साथ बबीता ट्रैकिंग पर गई थी। अब यहाँ पर मौसम खराब होना भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है ऐसे स्थलों पर, तो दुर्घटना यहाँ पर आम बात है। इसलिए काफी सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ इन ट्रैकिंग्स पर निकलना चाहिए। विशेषकर मॉनसून के आसपास स्लिप और नदी पार करना जोखिम भरा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अभिषेक का मामला ट्रैकिंग सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। ऐसे में सवाल तो यह भी है कि क्या गाइड्स प्रशिक्षित हैं, क्या पर्यटकों को पर्याप्त ब्रीफिंग दी जाती है या नहीं, ट्रैकिंग एजेंसियों की जवाबदेही इसमें क्या रही है। ये तीनों सवाल इस वक्त अभिषेक चौहान के मामले में उठ रहे हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में ट्रैकिंग पर्यटन काफी बढ़ रहा है, लेकिन दुर्घटनाएं भी आम हो गई हैं। पिछले वर्षों में कई पर्यटक लापता है और दुर्घटना के शिकार हुए हैं। यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनरेगुलेटेड टूरिज्म, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम की अनिश्चितता बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इसको सुलझाना चाहिए। और जिस युवक की हम बात कर रहे हैं अभिषेक की, तो आपको बता दें अभिषेक कौन है, किसको लेकर अब उत्तराखंड में बवाल छिड़ा हुआ है। अभिषेक चौहान एक मेहनती युवा बताए जा रहे हैं। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नोएडा में नौकरी कर रहे थे। दोस्तों के साथ ट्रैकिंग उनका शौक था और इस ट्रिप पर वो 4 साथियों के साथ आए थे। परिवार के अनुसार वो फिट और अनुभवी ट्रैकर थे। लापता होने से पहले उन्होंने परिवार से बात की थी और वो काफी उत्साहित थे, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। उनके दोस्तों ने बताया कि अभिषेक प्रकृति प्रेमी थे। पिंडारी जैसे ट्रैक पर जाना उनका सपना रहा था और अब पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। माँ, भाई, बहन और रिश्तेदार रोज प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर फटाफट आपको परिवार की मांगे भी बता दें। परिवार यहाँ पर सीबीआई जांच चाहता है। परिवार की मांग है कि गाइड और अन्य की डिजिटल फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। परिवार मांग कर रहा है कि नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट हो। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग से नई सर्च की जाए। पूरे क्षेत्र की जो तलाशी है वो ली जाए। और यहाँ पर जो उनके पिता हैं, जो खुद ही माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं, तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, एक ही दिन पे जब 2 युवक और एक युवती खोए हैं, तो दोनों मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 29 मई 2026 को ही वो तारीख है जब दोनों ही ट्रैकर उसी दिन गुमशुदा हुए थे। अभिषेक चौहान बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से दोपहर शाम के समय लापता हुए थे और बबीता पांडे उत्तरकाशी के दियारा बुग्याल ट्रैक से रात के समय लापता हुई थी। तो अब दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई, जो संयोग और संदिग्ध बना रहा है।
दोनों उच्च ऊंचाई वाले ग्लेशियर बुग्याल क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जहां ट्रैकिंग आम है लेकिन जोखिम सबसे ज्यादा है। अब यहां पर आपको बता दें कि इन दोनों केसेस को जोड़ा क्यों जा रहा है। दोनों मामलों में जो मामले हैं इनमें समानताएं क्या हैं। तारीख दोनों की एक है, 29 मई। उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, ट्रैकिंग बैकग्राउंड, दोनों पर्यटक थे, ट्रैकर थे, ग्लेशियर और बुग्याल जैसे खूबसूरत थे उनके जो भी जिसपे वो ट्रैक पर निकले थे। और यहां पर दोनों ही केसेस में ना अभिषेक के मामले में कोई सुराग मिल पाया है, ना ही बबीता के लिए। लंबे समय तक दोनों के कोई ठोस सुराग नहीं मिले, भले ही बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा हो। और यहां पर दोनों मामलों में परिवार और यहां पर साजिश, फाउल प्ले, अपहरण आदि की आशंकाएं सभी लोग जता रहे हैं। अभिषेक मामले में गाइड पर शक, बबीता मामले में साथी ट्रैकर्स पर, ट्रैकिंग एजेंसी पर और फर्जी परमिट पर सवाल। अब यहां पर दोनों को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि तारीख एक है और दोनों ट्रैकिंग से जुड़े हैं, जो संयोग को संदेह में बदल रहा है। लेकिन भौगोलिक दूरी और अलग अलग परिस्थितियों के कारण यह कोई सिद्ध साजिश नहीं माना जा सकता। पुलिस दोनों मामलों की अलग अलग जांच कर रही है और परिवार सीबीआई और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि जब तक दोनों ही मामलों की अगर कोई कनेक्शन सामने आता है तब तक नहीं होती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल अभिषेक के मामले में उम्मीद बाकी है, 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, अभिषेक अभी भी लापता है। परिवार न्याय और बेटे की वापसी चाहता है। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन को इस मामले को प्राथमिकता कहीं ना कहीं देनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने में दूसरा मामला है। सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आ सकती है, यहां पर उनके पिता का यह कहना है। पिंडारी जैसे ट्रैक पर जाने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतनी चाहिए, अनुभवी गाइड चुने, मौसम चेक करके जाएं, ग्रुप में ट्रैकिंग करें और इमरजेंसी नंबर हमेशा साथ रखें। अभिषेक चौहान की तलाश लगातार जारी है। कोई जानकारी हो तो आप सभी से यही अपील की जाती है, हर न्यूज चैनल से, हर उस प्लेटफॉर्म से जिससे लोग जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, कि उसकी सूचना जल्दी आप उनके परिवार तक पहुंचाएं। लेकिन अभी अभिषेक चौहान और यहां पर बबीता पांडे में अगर कोई कनेक्शन मिलता है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी।